जय गुरुदेव। पीली सरसों का एक ऐसा उपाय जिसे हम रहस्यमय उपाय कह सकते हैं और यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। और यह उपाय यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में पैसों से लेकर जितनी समस्याएं चलती है वह समस्या एक एक कर दूर होने लगती है। और यह उपाय बहुत बार हमने बताया है और बहुत से लोगों ने यह उपाय किया भी है। जिन जिन लोगों ने यह उपाय किया है उनके जीवन से पैसों की समस्या मानो जड़ से खत्म हो गई हो। उनके जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं रही। जब जब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वह वो चीज पा लेते हैं। कैसे उनके जीवन से पैसों की समस्या निकल गई है। हमारे जरूरत के हिसाब से हमें पैसे प्राप्त हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें पीली सरसों का ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से हमारे जीवन से पैसों की समस्या दूर हो जाए। देखिए, आपको क्या करना होगा। तांबे का छोटा लोटा आपको बाजार से लाना होगा और उसमें पीले कलर की सरसों को भर देना है। उसमें बाजार से एक छोटा सा चांदी का सिक्का खरीदिए। आपकी इच्छा अनुसार खरीदिए, मगर सिक्का चांदी का होना चाहिए। देखिए, आप वह चांदी के सिक्के को तांबे के उस पात्र में दबा दीजिए जहां पर पीली सरसों से आपने कलश को जो है, तांबे के लोटे को जो है भर के रखा हो। ऐसा करने के बाद आपको अपने इष्ट देव को, महालक्ष्मी को आराधना करनी है कि हे माँ, मैं यह उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे जीवन में मुझे जो चीज़ चाहिए मेरे ज़रूरत के हिसाब से, मेरे कर्म के हिसाब से मुझे अवश्य फल प्रदान करें। इतना आपको कहना है। और वह तांबे का लोटा जो है उसके ऊपर से ध्यान रहे, ध्यान से सुनिएगा, उसके ऊपर से 7 बार धूप बत्ती घुमानी है। और उसके बाद में आपको गंगा जल के छींटे लगाकर उस पात्र को लाल कपड़े में लपेटकर अपने अलमारे में रख दीजिए। देखिए, 1.25 महीने पूर्ण होते होते आपको बहुत सारा फायदा जो है वह दिखाई देगा। अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत लाभदायक और तुरंत फायदा देने वाला यह उपाय था। दूसरा एक और पीली सरसों का उपाय है, वह भी आपके अलमारे में रख कर आप धन से, पैसों से, जो भी आपकी समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हो। आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर 1 मुट्ठी पीली सरसों जो है वह डाल देनी है। उसके बाद में आपको एक 10 रुपये का नोट जो है वह उसमें रख देना है। खुला ही रखिएगा और उसमें रखने के बाद में उस पर भी 7 बार धूप बत्ती घुमानी है। कितनी बार? 7 बार धूप बत्ती घुमाने के बाद में एक लौंग का टुकड़ा आपको उसमें रख देना है। उसकी पोटली आप बनाते हो तो उसमें 7 गांठ लगाइए। कितनी लगानी है यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 7 गांठ लगा देनी है। फिर उस पोटली को भी आप अपने अलमारे में रख सकते हो। ये भी इसी प्रकार से लाभ देने वाला उपाय है। बहुत से लोगों का कहना है कि हमने बहुत से उपाय कर लिए मगर कोई उपाय हमें लाभ नहीं देता है। देखिए, आपको सभी उपाय लाभ देते हैं मगर किसी भी उपाय करने का निर्धारित समय होता है। चाहे आप किसी भी दिन को करिए, किसी भी वार को करिए, मगर उपाय का निर्धारित समय होता है शाम को 5:30 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर अंदर आपको कोई भी उपाय करना चाहिए। क्योंकि इस समय संध्या समय होता है और संध्या समय में किया गया प्रत्येक उपाय अवश्य लाभ देगा। तो आपको यह जो उपाय बताया है यह उपाय प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पहला जो उपाय बताया है उस उपाय को फिर से एक बार दोहराते हैं
ताकि आपको उस उपाय करते समय कोई समस्या, कोई दिक्कत ना देखनी पड़े। आपको क्या करना है, तांबे का एक लोटा लाना है, उस लोटे को भर देना है। किससे? पीली सरसों से। चांदी का एक सिक्का आप बाजार से लाइए, या आपके पास है तो वह ले लीजिए। आपका पुराना सिक्का है तो उसे गंगा जल से धोने के बाद में उस पीली सरसों के जो कलश है उसमें आप दबा दीजिए। दबाने के बाद में आपको उसे 7 बार धूप बत्ती उसके क्लॉकवाइज ऊपर से घुमा देनी है। घुमाने के बाद में आपको लाल कपड़े में लपेटकर अपने अलमारी में रख देना है। और रखते समय ध्यान रहे, आपकी जो भी समस्या है, जो भी बाधाएं हैं, वह सारी आपको उस कलश को हाथ में लेकर बोलनी है। वो बोलते ही आपको रख देना है। देखिए, 1.25 महीने के अंदर अंदर उसका जो लाभ है, प्रभाव है, वह आपको देखने मिल जाता है। तो ये छोटा सा उपाय है मगर बहुत फायदेलायक है और आपके जीवन में अवश्य बदलाव लाएगा। विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया उपाय हमेशा लाभ देता है। इसी के साथ जय गुरुदेव।